बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको दो सबक आमूज़ हिकायात सुनाने वाला हूँ। इंशाअल्लाह ये हिकायात आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगी। कहते हैं कि एक बुढ़िया थी जिसका एक ही बेटा था। हर माँ की तरह उसे भी अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। इत्तेफाक से बच्चा बीमार हुआ और कुछ अरसे की अलालत के बाद माँ को दागे हिजरत देकर अबदी नींद सो गया। इस दिल खराश हादसे ने माँ को हिलाकर रख दिया। उसकी दुनिया लुट गई। वो हवास बाख्ता होकर अपने मरहूम बेटे को हासिल करने के लिए कोशां हो गई। दर बदर जाती, हर किसी के पास मदद की दरख्वास्त करती कि किसी तरह उसका खोया हुआ बेटा उसे वापस मिल जाए। किसी ने उसे बताया कि फलां मकाम पर एक बुजुर्ग रहते हैं, तुम वहां पर चली जाओ, मुमकिन है कि वो तुम्हारी कुछ मदद कर देंगे। बुढ़िया उस बुजुर्ग के दर पर पहुंची, आहो फुगां के साथ दर्द भरी कहानी सुनाई और दाद रसी की आजिज़ाना दरख्वास्त की। बुजुर्ग ने बड़ी हमदर्दी के साथ उस दिल शिकस्ता बुढ़िया की दास्तान सुनी, उससे इजहारे हमदर्दी किया और दिलजोई की खातिर उसकी मदद करने का वादा किया। और बुढ़िया से कहा कि अगर तुम किसी ऐसे घर से चंद घूंट पानी के ले आओ जिनके घर में कोई फौत ना हुआ हो, फिर मैं उस पानी के ज़रिए से तुम्हारे बेटे को ज़िंदा कर सकता हूँ। इस पर वो बुढ़िया खुशी खुशी एक करीबी घर में गई और पूछा, क्या आपके घर में कोई फौत हुआ है? उन्होंने बड़े दुख से अपने कई प्यारों की जुदाई का किस्सा सुना डाला। इसके बाद बुढ़िया अगले घर पहुँची। उसने अपना सवाल दोहराया। उसे वहाँ से भी इसी तरह का जवाब मिला। इसी तरह बुढ़िया बहुत से घरों में पहुंची। हर जगह से उसे सिवाय मायूसी और नाउमीदी के कुछ ना मिला। इस पर उसे एहसास हुआ और वो समझ गई कि मौत व हयात का सिलसिला अटल है, उससे किसी को मफर नहीं है। इसका वाहिद इलाज सब्र है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के सफ़र में बसा औकात बहुत से मुश्किल और तकलीफ दे लम्हात में से गुजरता है। वहाँ पर अपनी बेबसी और लाचारी देखकर सिवाय आंसू बहाने और बिलाखिर सब्र करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इंसान बेबस हो जाता है। यही वो घड़ी होती है जब इंसान की निगाह आसमान की तरफ उठती है। इस हिकायत में हमें यह सबक मिलता है कि मौत एक अटल हकीकत है। मौत से कोई नहीं भाग सकता। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। यानी हर जी रूह को मौत आनी है, क्योंकि ये ज़िंदगी आर्जी है, ये ज़िंदगी फ़ानी है। इसके बाद असल ज़िंदगी जो है वो क़यामत के बाद वाली ज़िंदगी है, जिसमें जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, दूसरी हिकायत समात फरमाइए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह अपने मुसाहिबों के साथ जंगल में शिकार की तलाश में आया। इन मुसाहिबों को एक हिरन दिखा जिसके ताक़ुब में वो बहुत दूर निकल गए। बादशाह वहाँ पर अकेला रह गया। गर्मी और सख्त चिलचिलाती धूप में प्यास के मारे बादशाह का बुरा हाल होने लगा। उसे करीब ही एक झोंपड़ी दिखाई दी, जहाँ जाकर उसने मदद तलब की और ख़ुद को एक शिकारी बताया। वो झोंपड़ी एक चरवाहे की थी। बादशाह ने उससे जिक्र किया कि उसे प्यास लगी है, तो बादशाह के लिए ताज़ा दूध निकाल कर वो ले आया, जिसे पीकर बादशाह तरोताज़ा और हशाश बशाश हो गया। बादशाह ने खुश होकर चरवाहे को इनाम देना चाहा और कहा कि कोई शै ले आओ, उस पर तुम्हें इनाम लिख दूं। तुम दरबार में जाकर मेरा जिक्र करना तो बादशाह तुम्हें वो इनाम दे देगा। लेकिन परेशानी की बात यह हुई कि चरवाहे के पास कोई ऐसी शै ना थी जिस पे लिखा जा सकता। आखिर बादशाह ने उसे कहा कि वो बड़ा पत्ता लाकर उस पर लिखवा ले। यानी करीब ही एक दरख्त था जिसके पत्ते बड़े बड़े थे। तो बादशाह ने कहा कि उसका एक पत्ता ले आओ, मैं उसी पर लिख देता हूँ। बूढ़ा चरवाहा जब पत्ता ले आया तो बादशाह ने उससे उसकी ख्वाहिश पूछी। उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि 2 गांव मेरी मलकियत में हों, यानी 2 गांव मुझे अता किए जाएं जिन पर मैं राज करूं। बादशाह ने उसे लिख कर दे दिया। कुछ देर के बाद बादशाह के मसाहिब, वज़रा और दूसरे लोग वहाँ पर पहुँच गए, तो बादशाह उनके साथ अपने दरबार को चल दिया। बूढ़ा चरवाहा उस पत्ते को अपने हाथ में लिए बैठा था। अचानक उसे ऊँघ आ गई, वो सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक बकरी वो पत्ता खा रही थी।
जिस पर बादशाह ने लिख कर दिया था। बूढ़ा शख्स बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। खैर, उन दिनों बादशाह का दरबार दिल्ली में हुआ करता था। उसके दिल में ख्याल आया कि वो दिल्ली जाकर बादशाह को सारी दास्तान सुनाता है। किसी न किसी तरह वो बूढ़ा चरवाहा गिरता पड़ता दिल्ली पहुंच गया, लेकिन बावजूद कोशिश के उसे किसी ने महल में घुसने ना दिया। वो दीवानों की तरह दिल्ली की सड़कों पर घूमता फिरता रहा और चिल्लाता रहा कि बकरी ने मेरे 2 गांव खा लिए हैं, मैं लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। यानी उसने बादशाह से पत्ते पर 2 गांव लिखवाए थे। उसे मालूम हुआ कि बादशाह जुमे की नमाज की अदायगी के लिए लाल किले की जामे मस्जिद में आता है और वहाँ सड़क किनारे आवाम उसके दीदार के लिए खड़ी होती है। चरवाहा भी उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया। जब बादशाह का वहाँ से गुजर हुआ तो वो देखकर हैरान रह गया कि जिस शख्स को उसने दूध पिलाया था वो खुद ही बादशाह है। बूढ़े ने बेइख्तियार चिल्लाकर कहा कि बकरी ने मेरे 2 गांव खा लिए हैं, मैं बर्बाद हो गया हूँ। बादशाह की नज़र उस पर पड़ी तो वो फ़ौरन उसे पहचान गया। उसने मुस्कुराकर उसे नमाज के बाद मिलने का कहा। नमाज के बाद बादशाह ने दुआ के लिए हाथ उठाए। चरवाहा कहने लगा, ये बादशाह है, इसे किस चीज़ की कमी है, ये क्यों दुआ मांग रहा है? तो उसके पास मौजूद शख्स ने बताया कि हम सब को जिसने बनाया है वो खुदा है और बादशाह अपने खुदा से दुआ मांग रहा है। तो ये देखकर बूढ़ा शख्स सोच में डूब गया कि अगर बादशाह भी खुदा से मांग रहा है तो मैं खुद ही क्यों ना खुदा से मांग लूं। ये सोचकर वो बिना बादशाह से मिले वापस लौट गया। प्यारे दोस्तों, इस हिकायत में ये सबक है कि इंसान को अल्लाह का मोहताज होना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को सब कुछ देने की सलाहियत रखती है, तो क्यों ना लोगों से मांग कर शर्मिंदा होने की बजाय उस रब से मांगा जाए जो बेहिसाब देता है। यानी अपनी तमाम ज़रूरतों और हाजतों का रोना किसी इंसान के सामने रोने की बजाय सजदे में गिरकर उस रब के सामने रोया जाए। इंसान के सामने जब इंसान रोता है, गिड़गिड़ाता है और उससे भीख मांगता है तो उसकी इज्जत जाती है, लेकिन जब अपने रब के सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ उठाता है, रोता है तो उसकी इज्जत जाती नहीं बल्कि इज्जत बन जाती है। और रब की ज़ात वो ज़ात है जिसके दर से कोई खाली नहीं लौटता। हाँ, इंसान को मांगने का तरीका आना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह ताला किसी शख्स को उसकी मांगी हुई चीज़ अता नहीं करता। इसमें भी कोई मसलहत और हिकमत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला उसको उससे भी कुछ बढ़कर अता करने वाला होता है। ये बस इंसान के समझने की बात है। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की मालूमात भरी और सबक आमोज़ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।